सिया राम, हरिओम। सानिया मिर्ज़ा की जो खबर थी कि उसका तलाक हो गया है, फिर उनके पिताजी ने कहा था कि तलाक नहीं हुआ, खुला हुआ है, तो लोगों ने खुला भी समझ लिया। तलाक तो पुरुष देते हैं, खुला स्त्रियां दे सकती है। मुसलमानों में खुला होती है कि वो आज़ादी चाहती हैं उसको, वो जो वो खेत मानते रहे हैं स्त्रियों को, अपनी बेगम को जिधर से चाहो जाओ चरो, उनको वो चरवाहा पसंद नहीं आता है, तो वो दहेज में जो कुछ रकम मिली होती है, जैसे वो मेहर के लिए जो कहते हैं तुम्हें तलाक दूंगा तो ये मेहर देना होगा, तो ऐसे ही खुला में इनको वापस करना पड़ता है। कुछ लेन देन जो हुआ रहता है, मैं समझिए कि पैसे दे के आज़ादी वाली बात होती है, उधर नहीं जाते हैं। तो जो स्त्री शक्ति है, जो फेमिनिज्म है, उसके लिए जो स्त्री शक्ति है उस पर थोड़ी सी बात करने आए हैं, क्योंकि निमिषा प्रिया है एक, वो उसकी खबर कहीं ढक गई है। पिछले 2-2.5 महीनों से वो खबर पूरे फॉर्म में है, लेकिन आई नहीं आप लोगों तक। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा। तो निमिषा प्रिया से जाने से पहले एक और छोटी सी बात बोल दूं कि ये जो स्त्रियां हैं, जैसे कि ये अपना सानिया मिर्ज़ा हैं, देखिए उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या नेशनलिटी थी तो भैया मैं तो खेलती हूँ ना, तो देश के लिए जीतती हूँ, तो देश का नाम होता है। तो ठीक है, मैंने पाकिस्तानी से विवाह किया, निकाह करी, तो क्या करी, वो भी वो उसकी दूसरी बेगम थी शायद, वो उसने तीसरा कर लिया है, इनको छोड़ दिया, इन्होंने खुला ले लिया है। अब उनके बच्चे की नागरिकता पाकिस्तानी की होगी कि भारत की होगी, छोड़िए। भारत जो है वो इस्लामीकरण की तरफ तो जा ही रहा है, तो मुस्लिम परस्त देश तो है ही, तो इसमें कहना क्या है। तो जो होगा उधर नहीं जाते। हम बात करते हैं ये जो निमिषा प्रिया, जो एक आज की तारीख में 34-35 साल की हैं स्त्री, ये खबर में है और आपके पैरों के तले की ज़मीन खिसक सकती है अगर आप नहीं जानते हैं तो। देखिए मैं बताता हूँ, ये भारतीय हैं, केरल की हैं, और ये 2017 से यमन की जेल में हैं। 2017 से यमन की जेल में हैं, हत्या के आरोप में हैं। निमिषा प्रिया भारत की हैं, केरल की हैं, ट्रेन नर्स हैं, और यमन की राजधानी सना के केंद्रीय कारागार में जेल में हैं 2017 से हत्या के आरोप में। ये जब 19 साल की थी तभी चली गई थी यमन 2008 में ही। ज़रा सोचिए कि इनके माता पिता जो मज़दूर थे, और नाम से जो लगा मुझे ये क्रिश्चियन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे। ठीक, 2011 में इनकी एक थॉमस नाम के क्रिश्चियन लड़के से शादी हुई, फिर इनकी बेटी हुई, ये सब वहाँ गए। यमन पूरी तरीके से मुसलमानों का देश है, सबको पता है, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में ये गई। जब इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कुछ परेशानी हुई यमन में, तो इनके पति और बेटी वापस आ गई भारत। ये वहीं रह गई कमाने के लिए जो रह गई, तो क्या हुआ कि तलाल अब्दो महदी नाम का एक युवक जो है, वो इनसे इनकी दोस्ती हुई। उसने ये कहा कि मैं तुम्हें क्लिनिक खुलवाने में मदद कर सकता हूँ। तो क्लिनिक वहाँ यमन में आप नहीं खोल सकते, कोई भी बिजनेस जो सेटअप नहीं कर सकते बिना वहाँ के स्थानीय नागरिक के। तो उन्होंने क्लिनिक खोल ली। उसके साथ बाद में पैसे उसे को लेकर के दिक्कत हुई, लड़ाइयाँ हुई, और इसने क्या किया था, तलाल ने क्या किया, इस निमिषा प्रिया का पासपोर्ट जब्त कर लिया, इसको मारा पीटा धमकाया। तो ये निमिषा प्रिया जो थी वो चली गई यमन की पुलिस के पास। तो यमन की पुलिस ने कुछ नहीं किया। कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि तलाल ने कहा भैया ये तो मेरी बेगम है, मैंने इससे निकाह किया हुआ है, भैया ये तो मियाँ बीवी के बीच की बात है। वो उन्होंने निमिषा प्रिया ने ये मुसलमान से हो सकता है शादी कर ली हो, है ना, या नहीं क्यों, ये तो अभी क्लियर इसमें नहीं है, लेकिन उसने पुलिस से ऐसी बात कही थी। इसी तलाल की हत्या के आरोप में निमिषा प्रिया पकड़ी गई, और ये हत्या वहाँ के ट्रायल कोर्ट में सिद्ध हुआ और उन्हें फांसी की सज़ा मिली। ठीक है, फिर ये गई सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रही। ईयर वाइज थोड़ी बात कर लेते हैं। 2016 में प्रिया ने शिकायत की यमन की पुलिस को कि ये धमकी देता है और इसने मेरा पासपोर्ट छीन लिया है। ठीक है, तो फिर पुलिस ने कुछ नहीं कहा, बोला कि ये मियाँ बीवी का मसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 2017 में
प्रिया ने तलाल को नशे का इंजेक्शन दिया कि ये बेहोश होगा, मैं तलाशी लूँगी, अपना पासपोर्ट यहाँ से निकाल लूँगी, है ना। तलाल ओवरडोज में मारा गया, ठीक है। अब ये तलाल जब ओवरडोज में, जैसा कि अभी मैं प्रिया का वक्तव्य कह रहा हूँ, ओवरडोज में मर गया। फिर क्या हुआ? फिर निमिषा प्रिया ने हनान नाम का एक यमन नागरिक था जिसके करीब में वो आई थी, उसके साथ मिल के हलाल के शरीर को टुकड़ों में काटा और एक पानी के टंकी में छिपा दिया, जो 3-4 दिनों के बाद वो पकड़ी गई और वहाँ, ठीक। 2018 में निमिषा दोषी पाई गई, ट्रायल कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा दी। इंडिया में जो परिवार है, दुखी है, उसे छुड़ाना चाहती है। तलाल के परिवार ने 70 लाख मांगे हैं ब्लड मनी। अब ये होता है कि शरिया कानून है यमन में, अगर तलाल की हत्या हुई है, वो फांसी से बचना चाहती है, तो उसके संबंधियों को, परिवार वालों को जो ब्लड मनी वो मांगे वो दे। तो उस तलाल के परिवार ने 70 लाख रुपए मांगे हैं, जो निमिषा की जो माँ है उनके पास नहीं है। जो इनका पति, जो इनकी 10 साल की बेटी के साथ यहाँ रहता है, वो कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहुत सारे पैसे थे जो क्लिनिक खोलने में उन लोगों ने लगाए थे। निमिषा केरल की है। जब ये खबर आई तो केरल के एक CPIM के MP हैं विश्वम, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि आप कुछ कीजिए, निमिषा को वहाँ फंसाया गया है, उसको वहाँ मृत्यु दंड मिला है, तो आप बचाइए। इसी बीच में कुछ और डेवलपमेंट हुए। सेम निमिषा प्रिया इंटरनेशनल्स करके लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उसको लेकर के हाई कोर्ट में चले गए और कहा कि भैया आप सरकार से कहिए कि वो ब्लड मनी जो 70 लाख रुपए दे और निमिषा को छुड़ाए। तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सरकार को तो एक पैसे देने के लिए भी हम कैसे कहें, हम ये कह सकते हैं कि आप जो कुछ करना है करें। तो हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप जो मदद करना चाहें करें। और उसकी माँ जाना चाहती थी डील करने के लिए कि निमिषा का जो ब्लड मनी है उसमें कुछ डीलिंग हो जिससे उसको छुड़ा के ला सकें। तो ऐसा हुआ था। 5 दिसंबर की घटना है। तो यहाँ उनको परमिशन नहीं मिला क्योंकि 2017 से भारत ने अपने नागरिकों को यमन जाने से रोक रखा है, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ जान माल की सुरक्षा संभव नहीं है। और इधर 23 दिसंबर की एक घटना थी, उसके बाद ये खबर मेरे पास नहीं है कि उनको परमिशन मिल गया था जाने का। वो गई या नहीं गई, मुझे इसका अभी न्यूज़ में मुझे नहीं मिला। बात इतनी सी है कि एक गरीब परिवार की, मुझे लगता है अभी तक, अगर मैं सच हूँ तो हिंदू लड़की 19 साल की हालत में मुसलमान देश चली जाती है नौकरी करने के लिए, एक क्रिश्चियन से शादी करती है, फिर निकाह करती है मुसलमान के साथ, फिर हत्या कर देती है। अब ये सब जो है यहाँ के फेमिनिस्ट जो हैं, नारीवादी लोग जो हैं, इसको क्या शक्ति के रूप में देखते हैं, पावर के रूप में देखते हैं, बहादुरी के रूप में देखते हैं, क्योंकि अपने संस्कार से अलग हो गए, अपने धर्म से हो गए अलग हो गए, अपने रीति रिवाज से हो गए, और कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए, और मतलब वो भी रोटी कमाने के लिए। जब आप यमन जैसे देश में हैं और आपको वहाँ आर्थिक परेशानी होती है, तो आपके पति और आपकी बच्ची वापस आ जाती है, आप वहीं रह जाती हैं। कैरेक्टर का एनालिसिस मैं नहीं कर रहा, कैरेक्टर का एनालिसिस करना मेरा काम नहीं है। मेरे बताना यहाँ काम है कि ऐसी स्थिति में निमिषा वहाँ रही और तलाल नाम के युवक के साथ उसके संबंध बने, चाहे व्यापार के लिए बने। तलाल ने कहा वो मेरी बेगम है, उसकी हत्या हुई, उस हत्या के बाद उसको जो काटे गए, ये कौन सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस आप करेंगे? ये कौन सा, कैसा आदमी ऐसा कर सकता है? जब ओवरडोज में वो मर गया तो ये मेडिकल बात थी, वो एक छोटा सा अपराध था। फिर ये जब उसको काट के छिपाया गया तो क्या ये छोटा अपराध रह गया? फिलहाल यमन में भारत का कोई राजदूत नहीं है। सना की राजधानी में जो भारतीय दूतावास था उसको वहाँ से शिफ्ट करके जिबूटी भेजा गया है और वहाँ अभी कोई भारतीय राजदूत यमन में नहीं है। ऐसी स्थिति में जो एक मेडिएटरी टीम बनाई गई है जो शायद यमन जा सकती है, और इसीलिए बनाई गई है क्योंकि निमिषा को बचाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो एस जयशंकर जी से मिले थे, उनसे बातचीत हुई है। एस जयशंकर जी के साथ वो वी मुरलीधरन से भी मिले थे।
तो प्रयास जो है चल रहा है, एक नारी शक्ति जो अपने देश की है उसको बचाने की मुहिम चल रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो का मतलब ये था कि नारी शक्ति क्या होती है, कैसी होती है, और उसको किस तरीके से एनालाइज आप करते हैं, आप लिखिएगा कमेंट्स में, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या निमिषा के साथ जो कुछ हुआ, निमिषा जी ने जो कुछ किया और आज जो उसकी स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा नशा, पागलपन, मतलब ना अपने संस्कार की परवाह, ना अपने धर्म की परवाह, ना अपने रीति रिवाज की परवाह, न अपने बच्चों की परवाह, न अपने समाज की परवाह, न अपने देश की परवाह, न इतनी सोच कि हम जा कहाँ रहे हैं, कौन सा देश है वहाँ का। लिखिएगा, अपनी बात लिखिएगा। जय सिया राम, हरिओम।